प्लस है, तो ये 18-20 साल का हो और वो चाहता है कि भाई ठीक है मैं पूरे भारत में भ्रमण करूँगा, ये बात अलग है। लेकिन अब 60+ भी लोग बोलते कोई मुझे घूमना है इतना नहीं है, बड़ी एक कर्कशी सोच लोगों के सामने देना है। तो मैं बातचीत शुरू कर दूँगा। सभी आपको कभी लगा कि भाई ऐसे कुछ करना है और लोगों के पास जाना है और हम 3 लोगों इकट्ठे कैसे आ गई, प्लान की शुरुआत कैसे होगी, जब कैसे आपके मन में आ गई और प्रत्यक्ष आपने कुकिंग कैसे की, इसमें बीच में जो कठिनाई आई उसके बारे में जरा एक 2 मिनट में आपको बता दिया तो हमको अच्छा लगेगा। एडवोकेट साहब, हम सभी भारत में किसी न किसी संस्था से ऐसे जुड़े हैं जो साइंटिफिक तक लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर हमें हमारे समाज का विकास करना है तो वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। कोई फिर भारतीय के नाम से काम करता है, कोई भारत के नाम से काम करता है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। तकरीबन 56 इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जिन सभी ने मिलकर एक फ्रंट बनाया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन रेफरेंस एसोसिएशन, फिरा। उस फिरा की हर साल इंडिया में कहीं ना कहीं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। इस बार 29 और 30 अक्टूबर 2022 को ये कॉन्फ्रेंस वाराणसी और पंजाब के शहर बरनाला में हुई थी, जहाँ तर्कशील पंजाब का हेड ऑफ शहर और बड़ी सारी बिल्डिंग बनाई है जिसका नाम तर्कशील भवन है। उसमें सब चीज था साइंटिफिक टेम्पर, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। जो हमारा संविधान है इसके आर्टिकल 51 में साइंटिफिक टेम्पर का व्यवहार आता है, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, मेरी ड्यूटी है ये कि इस पर डॉक्यूमेंट मैं पेश करूँगा लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली। वो डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया, पेश करते करते तकरीबन 8.5 मिनट में मैंने अपना संबोधन किया। मैंने सोचा कि जहाँ तो 200, 300, 400 डेलीगेट्स आए हुए हैं जिनके सामने मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन ये तो भारत के सभी लोगों के पास बात जानी चाहिए। ये ठीक है कि हर एक व्यक्ति की लिमिटेशन होती है, लेकिन वो लिमिटेशन से बाहर जाने की कोशिश तो करे, या फिर जितनी लिमिटेशन है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उतना तो काम करे। वो मैंने 8.5 मिनट का लेक्चर देते देते मन में फैसला कर लिया था कि मैं ये बात लेकर भारत में जाऊँगा, सारे भारत में जाऊँगा और स्कूटी पे जाऊँगा, बड़े सारे इनफील्ड पर, बड़े सारे बाइक पर नहीं जाऊँगा जिससे जाना आसान हो। स्कूटी पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर हम मुश्किल काम करते हैं तो जो लोग हमसे नहीं जुड़े होते वो भी सोचते हैं इतना मुश्किल काम क्यों कर रहा है, क्या उद्देश्य क्या है इसका, और लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हम साथी मिलकर उसमें बातचीत करते हैं, अपने बात बताते हैं। तो मैंने वही बोलते बोलते ऐलान कर दिया कि मैं सारे भारत में साइंटिफिक टेम्पर का विचार लेके जाऊँगा। और उसी कॉन्फ्रेंस में मेरे साथी राजाराम खंडेया भी शामिल थे। जब इन्होंने मेरा ऐलान सुना तो मुश्किल से 5-10 मिनट बीते होंगे, इवेंट बोलते मैं भी आपके साथ गया। तो मैंने सोचा वैसे बोल दिया होगा इमोशनल होकर, और इमोशनल नहीं थे, ये रैशनल थे बोल रहे हैं, और ये डेडिकेटेड पर्सन है। मैंने कई बार तकरीबन 2-3 हफ्ते हमको चेक मारता था, तो भाई प्रोग्राम चेंज हुआ हो, थोड़ी डेली हो, ये नहीं, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। तब से ये राजेश में ये इनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए मेरे मुकाबले, मेरे जानकारी बातें हुई। तब से भी हम प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सी तैयारी की है, सामान की तैयारी की है, जो हमारे मेरे प्रोफेशन के काम कर रहा है, इनके हैं, इनके हैं, उनको निपटाया। परिवार वालों को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती है, वो भी हमने चुनौती को स्वीकार किया। हमारे शरीर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज में लग गए, और हम 2 महीने पहले कभी 200 किलोमीटर जाते थे बाइक्स पर, कभी 100 जाते थे, कभी 300 जाते थे। वो भी हमें एक्सरसाइज करता है कि हमारा स्टेमिना बढ़ जाए। अब हमें लगता ही नहीं कि हम भारत भ्रमण कर रहे हैं या भारत से बाहर जा रहे हैं। जैसे वहाँ चलाते थे बाइक, जहाँ चलाते हैं, रात को वहाँ सकते थे, यहाँ सकते हैं। एक बार क्या है कि हम नए नए साथियों से मिलते हैं, हमको हौसला होता है कि भारत में और भी हमसे अच्छे लोग हैं जो इस बात को आगे ले जा रहे हैं। आप सब उनमें से देखो, आपसे मिलकर हमको बहुत कोशिश की है। थैंक यू। जैसे सर जी ने आपने बताया कि भाई इस उम्र में कभी बाहर जाना हो, 2 महीने के लिए जाना हो, पूरी भारत घूमना हो, जो है नेपाल में जाना हो, तो घर के लोगों को क्या राय थी कि भाई
बोले कि भाई मत जाइए ऐसा कुछ या जाने के लिए थोड़ा सा होता है, घर का माहौल कैसा है और उसके ऊपर अपने जाना ही मुझे है, ऐसा उनको कैसे समझाइए? वैसे तो देखो, जब कोई भी व्यक्ति रैशनल बनता है तो परिवार पे उस विचारधारा का असर होता ही होता है। परिवार की सोच है जो धीरे धीरे वो भी रैशनल होती चली जाती है। तो मेरा परिवार भी उसी तरह से रैशनल व्यूज रखता है और मुझे लगा है कि जो हमारे पापा है वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी उम्र मैंने समाज की सेवा की है और पूरे भारत में मैं सबसे ज़्यादा घूमता रहा हूँ। और हरियाणा की संस्था के बारे में जैसे बताया, तो मैं आधी मेरी उम्र हरियाणा में बीती है, आधी पंजाब में, इसलिए मैं दोनों संस्थाओं से कनेक्ट हूँ। और सारी की सारी जो हमारी संस्थाएं हैं वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उद्देश्य लगभग सेम है जैसे आप बता रहे हैं कि पॉलिट ग्रुप में हमने जो धारा 51 न्याय का जिक्र करते हैं कि अनुभाग 8 का, तो 51 अनुभाग 8 में क्या करते हैं कि हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा रहे और सुधार और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे, मानवतावाद को बढ़ावा दे। इस उद्देश्य को लेकर ही संस्थाएं बनी है, लेकिन हमारे आगे बहुत चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं, शायद आपको नहीं पता है कि मेरे ऊपर एक बाबा ने हमला करवाया था और उसमें बड़ी मुश्किल से जान बची थी। फिर हम लोगों ने खासतौर पर तर्कशीलों ने उस बाबा के खिलाफ CBI की ओर से हम लोग गवाह बनने दी और वो बाबा जेल में है। रेप और बलात्कार के केसों में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह सिलसिला उनको जेल पहुंचाने में हमारा बड़ा योगदान रहा है। दिक्कतें तो आती है, लेकिन परिवार को एक तसल्ली है कि ये जहाँ भी जाएंगे अच्छा उद्देश्य लेके जाएंगे। इसलिए हम लोग जिधर भी जाते हैं, परिवार है जो बहुत कम बाधा डालता है, उनको पता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो परिवार का सहयोग रहा। हाँ, मानसिक तौर पर एक डर जरूर होता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो हैरान होंगे कि ये 60 के हैं, मैं 65 का हो गया और ये सभी 42 के। तो इस एज में जब बाइक पे घर से निकलते हैं तो एक डर तो परिवार के मन में होता ही है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या बने। तो इसके लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, आपका अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है, आपका टारगेट जो आपको करना है मेहनत से पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। इस करके परिवार ने रुकावट नहीं डाली, हम लोगों ने जो उनको बताया वो उन्होंने मान लिया, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम डॉक्टर राजेश के पास आते हैं। राजेश जी, आप हरियाणा से ज्वाइन हुए। मैं 20 साल से पहले गया था हरियाणा में, जब वहाँ भी प्रेमानंद ने उन्होंने एक वर्कशॉप अरेंज किया था वहाँ रोहतक में किया था कि भाई हम शॉर्ट स्टोरी कैसे लिख सकते हैं या प्ले कैसे छोटे छोटे लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रीट में जाकर के साथ लिख सकते। तो आप हरियाणा नेशनल एसोसिएशन कैसे जुड़े? पहले ही आप नेशनल थी कि ऐसे कुछ घटना होगी उसके पास आप यहाँ जुड़ गए, उसमें मन में परिवर्तन कैसे आ गए? पहले तो एक क्वेश्चन आपका रह गया था सर, उसका भी जवाब देता हूँ। तो हरिंदर जी से किया था कि आपको कोई थकावट तो नहीं हुई, रास्ते में कैसे आए? तो थकावट स्टार्ट में इतना चलते लगातार होती है हुई, और हरियाणा में साथी पंजाब से आए, पंजाब से हरियाणा, फिर वो दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से गुजरात, सब जगह गए। गुजरात में हमें लग्जरी लाइफ भी देखने को मिली, साथी की वजह से हमारा वहाँ प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन किसी से इतनी बात नहीं हो पाई जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे थे। सिर्फ थोड़ा सा हम जब गोदा से चले, रास्ते में हमें एक टोला मिला, टोला टोलका तो आगे रखते हैं, तो हमने एकदम से आगे निकल के और बाइक रोकी। तीनों साथी वहाँ से हमने वीडियो भी बनाई, टोला उठा के लेके आए। तो वहाँ 10
पर्सन जो वहाँ खड़े हुए, 10 आदमी वहाँ खड़े हो गए, तो उन्होंने देखा ये डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमने उसको समझाया कि यहाँ अगर कोई गाड़ी वाला आएगा, कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और उसमें हमें नारियल मिले, नारियल को हम लेके गए, रास्ते में तोड़ कर खाया, और एक साड़ी भी मिली, उसमें अच्छी वाली साड़ी थी। वो बताया, हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये साड़ी थी। तो देखो थकावट हुई, लेकिन जब हम महाराष्ट्र में हमने एंट्री की, और आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो वेलकम आपने किया है महाराष्ट्र में एंट्री होने के बाद ही, तो हमें ऐसा लगा कि हम वापिस अपने परिवार में आ गए हैं और सभी थकावट हमारी चल गई। और मैं कैसे जुड़ा तर्कशील सोसाइटी से, ये मैं बता देता हूँ। स्टार्ट में हम सब ही शायद आस्तिक ही होते हैं। मैंने भी राम रहीम के पास में घर वाले, मेरी दादी थी, उसके साथ गया, मैंने भी उसका नाम लिया। वो नाम देता सतगुरु का काल सब स्वरूपी राम। तो जैसे सुबह उठते घर वाले बड़े तो बोलते कि नाम लो, ऐसे सुबह उठ के नींद तो चढ़ी होती थी, तो सुबह उठ के बैठ जाते, ऐसे करते, ऐसे होता बीच में। तो वहीं से एक सवाल उठा कि जब हम ये जो नाम बोल रहे हैं, न तो हम इनका मतलब जानते हैं और ना ही हमारा ध्यान इधर है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो सवाल वहाँ से उठने शुरू हुए तर्कशीलता के। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर राजाराम टीचर के पास में, तो सिर्फ इनके बारे में इतना ही सुना था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिप्नोटाइज करके इस तरह सब कुछ वो पूछ लेता है। जब मेरी एज शायद 17-18 साल की हो, तो ढूंढता ढूंढता मैं इनके पास गया, और उसी टाइम कुछ मैंने 2-4 पेज लिखे भी, लिखना भी शुरू किया, और फिर हमने प्रोग्राम करवाने शुरू किए। मैं सिर्फ, मेरे को इतना बोलना नहीं आता था, स्टेज पे खड़ा रहता था, मैनेजमेंट करता था, और जादू के जो प्रोग्राम करते, जादू के माध्यम से डॉक्टर राजाराम सतीश देते, धीरे धीरे लोगों को समझ भी आती है, बोल तो सब ठीक रहे हैं, बोल तो सब ठीक रहे हैं। तो धीरे धीरे इस तरह हमारा एक ग्रुप बढ़ता गया, और आज मैं 24-25 साल से तर्कशील हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैंने ये रास्ता बहुत बढ़िया चुना। नहीं तो हम सब सेल्फ डिपेंडेंट है और हम लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग ने हमें ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे जब किया आने लगा, तो हमने सोचा तो क्यों न हम देश में जाके हमारे जो घोड़े लोग हैं उनको भी हम इस बारे में जागरूक करें। हम इस लाइफ से बहुत खुश हैं।